बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम अपने बीएस के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे बीएस ऑक्यूपेशनल थेरापी पर। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम मुकम्मल इस पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि बीएस ऑक्यूपेशनल थेरापी है क्या। उसके बाद हम इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताएंगे आपको, फिर ड्यूरेशन बताएंगे और उसके बाद हम फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करेंगे और उसके बाद हम इसके एम्प्लॉयमेंट एरियाज़ जो हैं उनकी बात करेंगे और फिर एम्प्लॉयमेंट के बाद आपका सैलरी पैकेज क्या होगा उस पर बात करेंगे और उसके बाद हम बताएंगे कौन सी यूनिवर्सिटी या कॉलेज है जो ये डिग्री करवा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका कोई ख़र्चा नहीं होता लेकिन हमारा भला हो जाता है। डियर स्टूडेंट, बीएस ऑक्यूपेशनल थेरापी ये एक ऐसी डिग्री है जिसमें मेंटल और फिज़िकल इलनेस का इलाज किया जाता है। बीएस ऑक्यूपेशनल थेरापी करने वाले जो दिमाग या जिस्म के में खलल पैदा हो जाता है, कोई बीमारी पैदा हो जाती है, उसका जो इलाज करते हैं वो ऑक्यूपेशनल थेरापी वाले करते हैं। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये डिग्री कितनी अच्छी है या इसका स्कोप कितना ज़्यादा है। डियर स्टूडेंट, अगर हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें एफएससी प्री मेडिकल आपका पास होना ज़रूरी है और उसके बाद 50% मार्क्स होना भी ज़रूरी है। आपकी जो परसेंटेज हो, जो आपके मार्क्स हों वो 50% आपके ज़रूरी है। उसके बाद आप एलिजिबल होते हैं कहीं पे अप्लाई करने के। और इसका जो ड्यूरेशन है वो 4 साल का ही है। बीएस है, 4 साल प्रोग्राम है और 8 सेमेस्टर होते हैं इसके। अगर हम इसके फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो फ़ीस स्ट्रक्चर पब्लिक सेक्टर में ये आपका 3 लाख से 5 लाख के दरमियान हो सकता है। ये सारा प्रोग्राम बीएस प्रोग्राम है। 3 लाख से 5 लाख खर्चा होगा आपका पूरे प्रोग्राम पे। और अगर यही डिग्री हम प्राइवेट में करें, किसी प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो उसका 6 लाख से लेकर 8 लाख तक हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो ख़र्चा है उसके अगर हम बात करें कि तो प्राइवेट सेक्टर में तो कुछ प्राइवेट सेक्टर ऐसे भी हैं जो 1 लाख तक आपका पर ख़र्चा आ सकता है पर सेमेस्टर। तो उसमें 8 सेमेस्टर होंगे तो 8 लाख हो जाएगा। और कुछ ऐसे हैं जिनकी फ़ीस थोड़ी कम है तो आप 6-7 के दरमियान आपका ख़र्चा हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि इसका एम्प्लॉयमेंट एरिया कौन सा है, आप कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं, तो उस सिलसिले में सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट एरिया की हम बात करें तो रिसर्च वर्कर के तौर पर आप काम कर सकते हैं और फिर रिसर्च असिस्टेंट के तौर पर आप काम कर सकते हैं। ये दोनों डिग्रियाँ ये दोनों फील्ड बहुत अच्छी हैं। इसमें आपका स्कोप बहुत ज़्यादा है। इसमें आप अपने आप को, अगर आपको एबिलिटी है, प्रूव करके तो आप बहुत अच्छी सीट्स पर पहुंच सकते हैं। इसके बाद आप एजुकेशनल डिपार्टमेंट जो होते हैं उनमें आप काम कर सकते हैं। एज ए लेक्चरर काम कर सकते हैं, एज ए टीचर काम कर सकते हैं। और इसके बाद इनका एम्प्लॉयमेंट में जो हॉस्पिटल होते हैं, हॉस्पिटल में आप एम्प्लॉय हो सकते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनमें बहुत अच्छी जॉब आपको 17 स्केल की मिलती है। इसी तरह अगर प्राइवेट हॉस्पिटल हैं तो उनमें भी आपको बहुत अच्छी सीट मिल सकती है। एज ए इंचार्ज काम कर सकते हैं आप डिपार्टमेंट के। और उसके बाद थेरापी कंसल्टेंट के तौर पर आप काम कर सकते हैं। आप अपना क्लिनिक बना के, तो थेरापी कंसल्टेंट होते हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर में भी हो सकते हैं और प्राइवेट सेक्टर में हो सकते हैं। उसके बाद स्पोर्ट ट्रेनर के तौर पर आप काम कर सकते हैं। क्रिकेट की टीम है, फुटबॉल की है या दूसरे स्पोर्ट्स हैं, उसमें स्पोर्ट्स ट्रेनर के तौर पर आप इसमें काम कर सकते हैं।
और इसके बाद कस्टम केयर स्पेशलिस्ट जो होते हैं उसके तौर पर आप काम कर सकते हैं। रिहैबिलिटेशन सेंटर जो बने हुए हैं गवर्नमेंट के हैं या प्राइवेट किसी हॉस्पिटल के अंदर बने हुए हैं, अलहदा बने हुए हैं, तो आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। प्राइवेट क्लिनिक कर सकते हैं, अपना क्लिनिक बना सकते हैं और अपने क्लिनिक में बैठ के आपको पता है वो आपका अपना कारोबार होगा तो उसमें आप जितना मर्ज़ी पैसा कमा सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं। इसके बाद हेल्थ इंस्टीट्यूट जो हैं जितने भी बने हुए हैं उनमें आप काम कर सकते हैं। जो वहाँ कोर्सेज़ करवाते हैं, छोटे छोटे कोर्सेज़ हैं, साल का 2 साल का, वहाँ पे आप एज ए लेक्चरर भी काम कर सकते हैं, वहाँ पे आप एज ए इंचार्ज भी काम कर सकते हैं। उसके बाद ओल्ड एज होम्स हैं, आपको पता है पाकिस्तान में वो भी बनना शुरू हैं और ख़ानदानी सिस्टम हमारा भी कैसा जा रहा है आपको पता ही है। इस तरह ओल्ड एज होम में आप काम कर सकते हैं। फिटनेस सेंटर जो होते हैं, फिटनेस क्लब जो होते हैं, आप वहाँ पे एज ए इंचार्ज काम कर सकते हैं। उसके बाद स्पोर्ट्स क्लब होते हैं, आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। फिर मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट जो होते हैं आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। फिर मेंटल जो हैं हॉस्पिटल्स हैं या उनके जो सेंटर्स बने हुए हैं वहाँ पे आप काम कर सकते हैं। और सेंटर्स ऑफ जो है होते हैं हैंड पिक्ड पीपल्स जो होते हैं, हैंडीकैप जिसे आप कहते हैं, उनके इंचार्ज के तौर पर और या वहाँ आप एज ए इंस्ट्रक्टर काम कर सकते हैं। और अगर इनमें से आपको कोई जॉब मिलती है तो आपकी सैलरी क्या होगी, इसमें अगर आप पब्लिक सेक्टर में आते हैं तो आपकी मिनिमम सैलरी 50,000 होगी, 50,000 से लेकर 1 लाख तक हो सकती है पब्लिक सेक्टर में। और प्राइवेट सेक्टर में आते हैं तो उसमें कुछ ऐसे प्राइवेट सेक्टर्स भी हैं जो 30,000 से स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर इनमें आप ज़्यादा अच्छा काम करते हैं तो आप 1 लाख से ज़्यादा कमा सकते हैं, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट के हिसाब से होता है जिसमें आप काम कर रहे हैं वो छोटा है अदारा या बड़ा है। छोटे से छोटा अदारा भी होगा तो 30,000 होगी और किसी बड़े अदारे में होते हैं तो आप लाख से ज़्यादा भी हो सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि इसकी यूनिवर्सिटियाँ कौन कौन सी हैं जो ये करवा रही हैं, तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी जो इस्लामाबाद में है, वो ये डिग्री करवा रही है। जो डॉ यूनिवर्सिटी है जो हेल्थ साइंस कराची है वो भी ये डिग्री करवा रही है। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर में जो है वो ये डिग्री करवा रही है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी जो कराची में है वो ये डिग्री करवा रही है। ज़ियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची में जो है वो ये डिग्री करवा रही है। और सरहद यूनिवर्सिटी साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो पेशावर में है वो ये डिग्री करवा रही है। इसके बाद जो डिग्री ये यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है उसमें है बख्तावर अमीन मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज जो मुल्तान में है। और उसके बाद अगर हम बात करें कि मुल्तान कॉलेज ऑफ फिजियोथेरापी मुल्तान में जो है वो भी ये डिग्री करवा रहे हैं। और उसके बाद मुल्तान में ही एक और कॉलेज है मुल्तान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज जो फिर ये मुल्तान का ही है, वो वाला भी करवा रहे हैं। और उसके बाद हम बात करें जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल हॉस्पिटल जो है जो कराची वाला है वो भी ये डिग्री करवा रहा है। इसके अलावा और भी बहुत से अदारे हैं, लेकिन ये वो हैं जो जिनका एक नाम है इस डिग्री में, वो हमने आपको बता दिए हैं। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।